मैं प्रतिभा कुशवाहा, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपकी बहन। ये नहीं कि मैं सदस्य इस नाते आई हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहन, आपकी छोटी बहन और आपकी बेटी मौर्य वंश का एक कण आप सभी के बीच में उपस्थित होकर आपको हृदय से नमन और वंदन करती हूँ। साथियों, इस भव्य उत्सव महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान जयंती एवं अमेठी महोत्सव के पावन अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत ही ज्यादा गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आज का दिन केवल जयंती नहीं है, बल्कि यह उस महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का दिन है जिसने इतिहास की दिशा और दशा बदल दी है। आप एक ऐसे वंश के वंशज हैं कि सम्राट एक अशोक एक ऐसा नाम जिसने शक्ति को शांति में बदला और युद्ध को मानवता में बदला और राज सत्ता को जन सेवा का माध्यम बनाया। साथियों, अमेठी की यह पावन धरती हमेशा से वीरों, संतों और समाज सेवियों की भूमि रही है। आज के इस महोत्सव में जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो एकता दिखाई दे रहा है, या वह संदेश दे रहा है कि जब मौर्य समाज एकजुट होता है तो परिवर्तन निश्चित होता है। साथियों, मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि मेरा जन्म उस पवित्र कुल में हुआ और उस पवित्र भूमि में भी हुआ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने चतुर्मासा बिताया और जहाँ सम्राट अशोक की लाट आज भी हमारी गौरव गाथा कहती है। और केवल पत्थर के स्तंभ नहीं, वे हमारे इतिहास की धड़कन है और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। और यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान भी है। यह केवल अतीत नहीं, यह हमारी आत्मा है और आज उन्हें केवल खोजा ही नहीं जा रहा, बल्कि सुरक्षित कर देशवासियों को उनके महान अतीत से परिचित भी कराया जा रहा है। मौर्य वंश के वंशजों, तुम कौन हो? मैं कहना चाहती हूँ, बड़े दुख का विषय होता है। कभी कभी हम लोग सो जाते हैं, लेकिन जब शेर किन्हीं कारणों से आप पीछे गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा, जब कोई शेर 10 कदम पीछे जाता है तो पूरी एनर्जी के साथ 100 कदम आगे जाता है। आप उसके वंशज हैं। तुम केवल शरीर नहीं हो कि जिसे कपड़ों से सजाया जाए, गहनों से सजाया जाए। तुम वो आत्मा हो जिसे ज्ञान से फिर से जगाया जाए, क्योंकि तुम उस महान परंपरा के वंशज हो जिसने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी और पूरे दुनिया में लाइट ऑफ एशिया कहलाए। कहा तुम महात्मा बुद्ध की संतान हो, तुम उस चेतना के वाहक हो जिसने मानवता को करुणा, शांति और समता का मार्ग दिखाया। आज के इस दौर में फिर से वही त्याग, फिर वही सोच, वही अनुशासन, वही चेतना हमारे भीतर जागृत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तुम जागोगे तभी समाज जागेगा और जब समाज जागेगा तो नए राष्ट्र को नई दिशा दे पाएंगे। सम्मानित साथियों, महात्मा बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। आज जब दुनिया भटक रही है तो मौर्य वंश का यह दायित्व है कि वह समाज को खड़ा होकर दिशा और दशा तय करे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर से सोने की चिड़िया नहीं, इस मंच से ऐलान करती हूँ कि सोने का शेर बन के आप लोग स्थापित करेंगे।